ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। जैन समाज के उत्थान के लिए स्थापित संस्था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो अपेक्स के हाल ही में चेयरमैन चुने गए पृथ्वीराज कोठारी कारोबार के साथ ही समाज में भी बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। उनके साथ हमारे प्रतिनिधि मनीष पालीवाल ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। राजस्थान के भीनमाल निवासी व प्रसिद्ध बुलियन व्यापारी कोठारी ने बताया कि जीतो अपने उद्देश्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल में हर क्षेत्र में यादगार काम करेंगे और पूरी ईमानदारी व प्रतिबद्धता के साथ अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीतो अपेक्स के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी साहब के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं और जान रहे हैं उनके विजन के बारे में कि किस प्रकार से वो जीतो को आगे लेकर जाने वाले हैं और वर्तमान में जीतो में क्या परियोजनाएं चल रही हैं। तो मिलवाते हैं आपको श्री कोठारी जी से। सर, प्रातःकाल में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, पहला मेरा सवाल है आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं और मुंबई तक की यात्रा कैसे रही? देखिए, हम लोग राजस्थान में एक भीनमाल गांव से जो जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, जोधपुर डिवीज़न में आता है। हम लोग वहाँ से है। हमारे दादाजी परदादा जी के टाइम से हम लोग 110 साल से हम लोग मुंबई के अंदर है। 110 साल से लास्ट मुंबई के अंदर पे है हम लोग। हम तो ब्रॉन एंड बॉट अप बॉम्बे में हुए हैं, फिर भी हमारा गांव से लगा उतना ही है जितना हमारे पिताजी और उनको था। आज भी हम गांव से उतना ही लगाव करते हैं और आज हम जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भीनमाल से हैं। गोल्ड इंडस्ट्रीज़ में भी आप एक बड़ा मुकाम रखते हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण मुंबई क्षेत्र में जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, कारीगर हो गए या व्यापारी हो गए, उनको दक्षिण मुंबई से निकालकर बाहर कहीं स्थापित करके एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने की परियोजना को लेकर भी आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। उसमें अब तक क्या हुआ है? देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में टोटल अभी तक 47 ईयर्स हो गए। मैं 47 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जवेरी बाज़ार की जो आज की स्थिति है, जो दक्षिण मुंबई की अगर आप कहिए तो जवेरी बाज़ार जैसे 1 किलोमीटर या सराउंडिंग एरिया में आप देखोगे तो मोर देन 50,000 कारीगर लोग काम करते हैं। जो आप 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर जो लिफ्ट के बिगर की जो बिल्डिंग है, उसमें लगभग सब बंगाली कारीगर और दूसरे भी कारीगर है, महाराष्ट्रियन कारीगर भी है। वो लोग सब कार्य करते हैं और उनकी जो कारीगरी होती है, हैंडक्राफ्ट होता है, एक मार्केट के कनेक्टेड होने की वजह से सब लोगों को ईजी होती है। बट अब जैसे जैसे विस्तार बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, रेसिडेंशियल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का इश्यू होता है। इतनी ट्रैफिक बढ़ रही है। अगर आप जवेरी बाज़ार में देखोगे तो एक से एक मेमन स्ट्रीट पे खाली रोज़ के 10 लाख लोगों का आवागमन है। उसके साथ में सबसे बड़ी सुरक्षा का क्वेश्चन आता है, क्योंकि उतने लोगों को हर पॉसिबल नहीं है कि हम सरकार पे डिपेंड करें। ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटी कैसे हम प्रोवाइड करें उनसे, उनके सपोर्ट से और अपने खुद की। तो हम लोग इसमें बहुत सी पहल कर रहे हैं। हम लोग जैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उनके साथ में मिलके इसको शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह पे इश्यू सिर्फ साउथ बॉम्बे का नहीं है, पूरे बॉम्बे के अंदर अब क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल जोन के अगल बगल में सब रेसिडेंशियल आ गए हैं। जैसे आप वर्ली की बात कर दीजिए, वैसे आप परेल की बात कर दीजिए, या इवन दहीसर की बात करिए, अंधेरी की बात करिए, हर जगह पे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं और बीएमसी भी उनको नोटिस भी दे रही है कि भाई ये इन्वायरमेंट के। और रेसिडेंशियल में नो डाउट है कि इसके अंदर एसिड का ज्वेलरी है तो एसिड का यूज़ तो होगा ही। एसिड का यूज़ थोड़ा हार्म होता है, तो हम लोग ने प्लानिंग किया है, जैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ये लोग सब ने मिलके कि उनको एक पार्क भी अलॉट किया हुआ है, जैन ज्वेलरी पार्क। उसके अंदर इसमें शिफ्ट होने के लिए एक मुहिम की जा रही है। सर, जीतो से आप लंबे समय से जुड़े रहे, विभिन्न पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी और अब अपेक्स के चेयरमैन बने हैं। किस विजन के साथ आप इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे एडवाइजरी बोर्ड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आपको ये 2 साल जीतो के चेयरमैन पद पे आपको रहना है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा। देखिए, जीतो के अंदर अब काफ़ी कुछ होना बाकी है।
अब तक तो हम लोगों ने जो पहल की थी कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद में हमारी होए कि जो सेवा होती है उसको उपलब्ध कराया जाए। अब टाइम आ गया है कि उसको हमको आज हम 60 लाख है कि 70 लाख है, उस जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, उसको हम कैसे अपलिफ्ट किया जाए। आज बहुत से जैनों की हालत बहुत, सबको ऐसा लगता है कि जैन है तो पैसे वाला, ऐसी बात नहीं है। बहुत से जैनों में ऐसी भी मैंने देखा हो कि घर चलाना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जैन एक तो शिक्षा से वंचित नहीं होए। हम लोग जगह जगह पे हॉस्टल बना रहे हैं। इस साल हमारा उद्देश्य है कि हम एसेट क्रिएट करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब विजय भंडारी जी जो पूना से है, उनका और हमारा दोनों का वेवलेंथ ऐसा ही है कि हम लोग इस साल दोनों 2 साल का जो टेन्योर दोनों को मिला है उसमें हम एसेट क्रिएट करेंगे, ताकि हर जगह पे हमारी जीतो की ऑफिसेज होए, हॉस्टल है, स्कूल है, बिजनेस एजुकेशनल हब है। इस तरह की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग इस साल एंटरप्रेन्योर ईओ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जैन यूथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, देखो हम लोग तो अभी रिटायरमेंट लाइफ के अंदर अभी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो जो यूथ आता है उसको कैसे जोड़ा जाए। यूथ के लिए उनका पूरा आज की डेट में यूथ का जो सोचना, उनका नज़रिया सब हमारे से बहुत भिन्न है। दे वेल एजुकेटेड, बहुत उनके पास में कैपेबिलिटी है, बहुत उनका विज़न अब हटके है हम लोग सबसे, और हम लोग खुद भी यूथ जनरेशन आज नई जनरेशन से सीखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए, जैसे ईओ है, वाईपीओ है, उसके तरह हम लोग पहल इसमें की है। और उसके अंदर हम लोगों ने 2-3 मीटिंग भी की है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उनके साथ भी मीटिंग कल हमारी थी। और नेक्स्ट हम इसके बाद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ऐप है, जो हमारा वेबसाइट है, उसको एकदम हाईटेक बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐप के ज़रिए ही हर चीज़ पॉसिबल होती है। आज ऐसा हो गया कि हमारा 72 चैप्टर्स है और अभी भी खुलते जा रहे हैं, प्लस 29 इंटरनेशनल चैप्टर है, और हर चैप्टर की अलग अलग खुद की वेबसाइट है, खुद की यूट्यूब है। तो हम लोग खुद चाहते हैं एक यूट्यूब चैनल होए, और पूरा हमारा एक सेक्रेटरिया इस सिर्फ ऐप के ऊपर हाईटेक AI बेस, उसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे। इसमें पूरी हम लोग 10-20 लोगों की एक टीम को बिठाएंगे कि हमारे साल के समझो 5 से 6 हज़ार प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम उसको कैसे गाइडलाइन करना, कैसे ऐप के ज़रिए जाना, हर एक चैप्टर उसी ऐप के ज़रिए से काम करेगा। और हर ऐप के अंदर उसमें मैट्रिमोनियल होए, जॉब्स होए, जे पॉइंट होए, जितनी भी हमारी जो फैसिलिटीज़ है उस ऐप के थ्रू ही आदमी को इजी होगी। ताकि आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मैं ऐप पे क्यों जाऊँ, मैं अपनी आपकी जीतो की वेबसाइट पे क्यों जाऊँ। इसी क्वेश्चन को हम लोग लेके इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी समय है तो लगेगा ही, बट उसको ऐसे हम लोग करेंगे कि आने वाले 10 से 15 साल उस ऐप के ज़रिए आपका बिज़नेस करना हो, आपको मैट्रिमोनियल का इश्यू हो, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, आपके मेंबर के क्या बिजनेसेस है। आज हमें नहीं पता चलता कि कौन से मेंबर के क्या बिज़नेस है। तो हम चाहिए कि अपना बिज़नेस भी ग्रोथ होए, लोगों को भी अच्छा बिज़नेस की ग्रोथ होए। छोटे से छोटे व्यापारी को हम इसका बेनिफिट देना चाहते हैं, और छोटे से छोटे जो घर से काम करते हैं, जो लेडी काम करती है, उसका भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो हमारी यही पहल होती है कि कैसे एक दूसरे से जुड़े और अपना व्यापार बढ़ाए। सर, जीतो का मैकेनिज्म क्या है? जीतो किस तरीके से वर्क करती है? देखिए, जीतो की रचना जो हुई है, ये तो एक इसको ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, या जिसकी हमारी कल्पना के बाहर की ये रचना है। जिस हिसाब से हम लोग जैन, हमारे समाज, आपने देखा होगा कि प्रत्येक जैन दूसरों के लिए ही बना है। जैन कभी खुद के लिए जिया भी नहीं है, और खुद के लिए कभी उसने कुछ किया भी नहीं है। जैन प्रत्येक समुदाय के लिए है, जीव जंतु के लिए है, जीव दया के लिए है, और धर्म प्रिय है। तो जैन बना ही उनके लिए, और भगवान ने ऐसी जैनों की रचना की है कि बहुत सोच समझ के रचना की है। क्योंकि लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी का सही सदुपयोग, और लक्ष्मी की कैसे इज्जत की जाए, वो जैनों से सीखना चाहिए। और इसीलिए लक्ष्मी का वास भी जैनों के यहाँ ज़्यादा रहता है। तो अब जीतो की जैसे बात करें तो एक कल्पना की थी कि जीतो आज हमारे जैन समाज काफ़ी भागों में बटा हुआ है। जैसे अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग धर्म गुरु है, तो सब इस तरह से वातावरण था कि जैनों का हम लोग का कोई एक मजबूत गढ़, कोई ऐसी संस्था नहीं थी। 2003-04 से
इसकी जब शुरुआत हुई, काफ़ी सोच विचार करने के बाद में एक नतीजे पे आया कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसमें गुरुदेव का आशीर्वाद, सभी गुरुदेव का आशीर्वाद की उन्होंने कल्पना के रूप में इसको बनाया, ढांचा, और फिर इसकी हम लोगों ने, सब व्यापारियों ने मिलकर शुरुआत की। और आज जीतो, जिसका उद्देश्य सिर्फ है सेवा, शिक्षा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसी के रास्ते पे चल रहा है, जिसमें हम चाहते थे कि हमारे लोग जो है वो एजुकेशन के अंदर होए, फिर अपना प्रशासनिक सेवा के अंदर होए, स्टेट लेवल पे भी होए, स्कूल होए, हमारी कॉलेजेज होए, हॉस्टल्स होए। उसके बाद में हमने जो किया, साधु साध्वी जी के लिए जो है व्यावच के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें कोशिश की और काफ़ी हद तक हम लोग इसको सक्सेस जो है, आज 18 साल जीतो को बन के हो गया है। तो 18 साल में हमने जो अचीव किया है कि लोगों तक पहुँचे हैं, आज हमारे 40,000 इसके अंदर सदस्य है। कोठारी जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप निम्न वर्गीय लोगों के प्रति बड़ा ध्यान रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीतो अभी महानगरीय संस्था बनकर रह गई है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी ले जाने का कोई विजन है, कोई योजना है आपकी? देखिए, जीतो के अंदर जो 72 चैप्टर्स है अभी, वो लगभग हर सिटी को कवर कर रहे हैं। और जैसे जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, जैसे वहाँ पे हमारे मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको यूनिट क्रिएट करते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, हमारा प्रयास वही होता है कि हर एक गांव उसके साथ में जुड़ा हो। अगर हमारा समझो हुबली में है या हॉस्पेट में अगर है, तो उस आजू बाजू के गांव वाले मेंबर उस हॉस्पेट में होते हैं। तो हम लोग की पहुँच ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। बट अब इस साल हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को कैसे ग्रोथ उनकी हो, कैसे वो अपलिफ्ट होए, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हम लोग यही आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको हमको 3 चीज़ को ध्यान में रख के ही प्रोग्राम हम करेंगे, जिसमें सेवा होए, शिक्षा होए, आर्थिक शुद्धता होए, कैसे बिजनेस चढ़े। अगर पुअर पीपल है उनको लैपटॉप दीजिए, आईपैड दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए। अगर महिला है तो उनको आज का जो युग चेंज हो रहा है, कंप्यूटराइज युग है, आपको स्मार्टफोन के ज़रिए है, व्हाट्सएप के ज़रिए है, उसको आपको ट्रेन करे, कैसे आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाए। हर छोटे से छोटे हम लोगों को इसमें यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी है, आपके जो भी आइडियाज़ है वो हमारे से शेयर कीजिए, और उस आइडियाज़ को हम लोग फॉलो करेंगे कि उसको कैसे हम ग्रोथ कर सकें। मैं तो यही कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको स्पीकिंग क्लासेस देनी चाहिए, लेडीज़ को लिए सपोर्ट करना चाहिए। फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट तो करने के लिए अब तैयार बैठे ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है। फिर हम लोग माइनॉरिटी में भी आते हैं, तो उसका भी बेनिफिट जो भी है वो पास ऑन होना चाहिए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो भी है वो नीचे से नीचे तकते तक, और हमारे एसोसिएशन के थ्रू उनको जो भी सुविधा चाहिए या उनको जो भी हेल्प चाहिए, तो हम लोग वो भी हमारा चैप्टर के जो पूरा लोग होते हैं वो देने को तैयार बैठे हैं।